हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे मन फिराओ। यस, मन फिराओ प्यारो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे यही चाहते हैं कि हम अपना मन फिराए, पापों का अंगीकार करें। और मत्ती अध्याय 4 का वचन 17 यही कहता है कि उस समय में यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय कहा था प्रभु ने। तो सोचिए कि हम अपने दिमाग को लड़ा के टाइम ना सोचे। हम ये सोचते कि भाई अभी आ जाएंगे अभी आ जाएंगे, नहीं, हमें मन फिराना ज़रूरी है। हमारा मन फिराना, पश्चाताप करना, इसका मतलब ये होता है, अर्थ ये है कि पश्चाताप करें, अपने पापों का अंगीकार करें, अपने गलत मार्ग जो चुने हुए खुद की वजह से, उसे पूरी तरह परमेश्वर की ओर फिरना, मन बदलना। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वयं परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु के रूप में मनुष्य के बीच में आया हुआ है। पर मनुष्य की दुविधा क्या है पता है? जो भी बोलना है बोल लीजिए, परेशानी, दुविधा, उसे अंगीकार करना नहीं है, उसे मानना ही नहीं है। उस समय से यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, आरंभ किया था उन्होंने, कहना कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये वचन, मुख्य संदेश जो है ना, कहना चाह रहे किंगडम ऑफ हेवन। यीशु मसीह लोगों को पाप से मुड़ने के लिए, परमेश्वर की ओर लौटने के लिए कह रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य एक महत्वपूर्ण बुलावा है हम सबके लिए, जो उद्धार और परमेश्वर के साथ संगति की और हमें कहते हैं उस ओर ले जाता है। मत्ती अध्याय 5 का वचन 3 कहता है, धन्य है वे लोग जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन, हालेलुया। जो लोग आध्यात्मिक रूप से कहते हैं ना, नम्र है, अपनी कमियों को पहचानते और परमेश्वर पर निर्भर रहते, वो ही स्वर्ग के राज्य को कहते हैं ना सच्चे वारिस कहलाएंगे। उन्हें परमेश्वर के और से सच्चा आनंद मिलेगा, जो संसारिक सुखों से कहीं बढ़कर है। मन का दिन होना गरीब नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है कि दिन मतलब गरीब हो गया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मन का दिन होना होता है परमेश्वर के करीब होना, परमेश्वर के पास होना, निकट होना। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, ये समझना, खुद को पापी मानना। सब बातें कहते हैं ना, खुद को पापी मानने से सबकी बस की बात नहीं। ये भी एक सुन लीजिएगा आप, क्योंकि कहते हैं ना, लोगों को यह परफेक्ट मानना बहुत आदत है। सबको लगता है कि लोग एकदम परफेक्ट है, हो ही नहीं सकता है। परफेक्ट और परिपूर्ण सिवाय यीशु मसीह के और कोई भी ना था, ना कहते हैं ना था, ना है, ना कभी होगा। पापी मान के पश्चाताप करना, ये दीनता और नम्रता का गुण होता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को पापी नहीं मानते, हम पश्चाताप करेंगे ही नहीं ना। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारा हृदय दिन नम्रता से भरा हुआ कैसे होगा? है ही नहीं। नम्र व्यक्ति ही ये कर पाएगा। इसका अपोजिट है घमंड, जो पाप का मूल है। मेरे जीवन में कभी कोई मैंने गलती की ही नहीं है, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ। प्रभु हमें नम्रता सिखाते, घमंड और अहंकार की बातें नहीं सिखाते। संसार यही सिखाता है। फिलिपियों अध्याय कहते हैं ना 2 में, ये 2:3 से 11 में आप पढ़ोगे तो लिखा है कि झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, जो सबसे कठिन काम है लोगों के लिए। ये समझना कि भाई मैं ही अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, बाकी सब बुरे हैं। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, है ना? रेड बहुत मुश्किल है। अपना फ़ायदा देखो बस, बाकी दुनिया जाए जहाँ जाना है जाए, हमें तो अपना फ़ायदा देखना है बस। यहाँ पर मसीह कुछ और कह रहे हैं, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कितनी कमाल की बात है ना। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया, उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे है वो सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। विनम्रता, निस्वार्थ, कोई भी काम के घमंड से मत करो। नम्रता से एक दूसरे को अपने आप से ज़्यादा महत्व दे, केवल अपने ही हित की नहीं दूसरों के हित की भी चिंता करें। यीशु के जैसा मन रखना चाहिए। यीशु ने अपने आप को खाली किया और क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारिता में रहे। यीशु मसीह का जीवन है गहरा निर्देशन है कि कैसे विनम्रता, निस्वार्थ, आज्ञाकारिता के द्वारा हम मसीह के समान बन सकते हैं।
हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। लूका अध्याय 18 वचन 9 से 14 कहता है, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना ही इस चुंगी लेने वालों के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। वो अपनी छाती पीटकर कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा। अपने कहते ना, आप पढ़िए ये वचन, आपको समझ में आएगा, दिल को छू जाएगा। मुझे मतलब बहुत टच करता है। यहाँ पर देखिए कि ये जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। वैसे ही एक पत्रस अध्याय 5 का वचन 5-6 कहता है कि हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रभु चाहता है कि हम दीन बने, नम्र बने, हम्बल रहे और उसके जैसे बने, उसके नक्शे कदम पे चले। हम अपने दिल दिमाग को दौड़ा के ना संसार की नई ना बने जैसे हर कोई करता है। परमेश्वर हमें ना वार्निंग दे रहे, चेतावनी, अलर्ट, पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो। ये सारी चीज़ें हमें जीवन में समझना है ना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो रियल जगह, हमारा जो सही स्थान, सही ठिकाना, वो किंगडम ऑफ हेवन है। हम इस संसार में परदेसी, लेकिन बहुत लोग इस संसार के अंदर ही घुसे रहना चाहते हैं। वो मानते ही नहीं है कि स्वर्ग है। बहुत से लोगों के मुँह से मैंने ये भी सुना है कि स्वर्ग नरक तो यहीं है। ऐसा नहीं होता है प्यारो, ऐसा नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं। हमें समझना है कि हमें मन का दीन बनना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य के योग्य होंगे, वारिस होंगे। हमें अभिमानी नहीं बनना है, हमें झूठी बड़ाइयों में नहीं फंसना है। हमें कहते हैं ना, अहंकार भरा जीवन नहीं जीना है। हमें घमंड के साथ जीवन, स्वार्थ के साथ जीवन नहीं जीना है। हमें सिर्फ अपने ही फायदे की, अपने हित की बातों को नहीं सोचना है। हमें दूसरों की भलाई, दूसरों की हित के बारे में भी सोचना है। हम तभी सोच पाएंगे जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, जब हम उसके नक्शे कदम पे चलेंगे। जैसे मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग का राज्य छोड़ के हम सब पापियों के लिए आया और धरती पर रहा, मामूली सी चरनी में जन्म लिया। उसने कोई बहुत बड़ा, कहते हैं ना, भारी महलों में जन्म नहीं लिया, लेविश लाइफ नहीं देखी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो कह सके आपके नहीं ऐसे, लेकिन वो धरती पर जब तक रहे सबको चंगाई दी, भलाई का काम किया, प्रेत आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चला दिया, बहरों को सुना दिया। क्या नहीं किया उसने हमेशा हर बुराई में भलाई ढूंढी। उसने ये देखा कि दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकता है। तो हमें भी अपने जीवन में ये देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में दूसरों के लिए क्या भलाई का काम कर सकते, क्या अच्छाई का काम कर सकते। हमें सिर्फ अपनी अच्छाई, अपनी भलाई नहीं देखनी चाहिए। हमें घमंड में जीवन नहीं जीना चाहिए। हमारा मन नम्रता और हम्बलता से भरा हुआ होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। ये सब तभी हो सकता है जब सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रेम करें, फिर हम खुद से प्रेम करें और उसी प्रकार हम दूसरे से प्रेम कर पाएंगे। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, अपने मन को फिराना है। जो यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, तो डरो इस बात से, घबराओ इस बात से कि प्रभु कभी भी आ सकता है। अब ये अपना काउंटिंग, अपना दिमाग मत दौड़ाओ कि भाई वो कब आएगा किसको पता है, या आपने जो दिन सोच लिया है वो है। आपको अपने आप को तैयार रखना है। आपको अपने आप को, कहते हैं ना, परफेक्ट बना के रखना है, अपने आप को सही करके रखना है परमेश्वर की नज़र के लिए, ना कि अपनी खुद की ख्वाहिशों के लिए, अपनी खुद की बातों के लिए। बहुत सारे लोगों का कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये साल को, ये दिन को, ये महीने को प्रभु आएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि आप जान सको परमेश्वर क्यों कब आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि वो खुद नहीं जानता। यीशु मसीह, उसके पिता जब भेजेंगे तब वो आएगा, और वो चोरों की नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। हमें तैयार रहना है, हमें ढीले नहीं पड़ना, हमें ठंडे नहीं हो जाना है। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार रहना है, तत्पर रहना है, हमेशा भलाई के काम करते रहना है, किसी का मन दुख नहीं करना है, नम्रता भरा जीवन जीना है, हम्बलनेस वाला जीवन जीना है, क्षमा करने वाला जीवन जीना है, प्रेम करने वाला जीवन जीना है। तब हम मसीह के बच्चा और मसीह के राज्य के वारिस
हैं। और ये सारी चीज़ें हमें वचनों के द्वारा ही सीखने मिलती है। मैं बारंबार कहूँगी कि आप बाइबल पढ़िए, और अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो ऑडियो बाइबल भी अवेलेबल है। और आजकल ये जो नेट की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। हाँ, लेकिन सतर्क रहिए, सही और गलत को चुनना खुद आपके हाथ में है, क्योंकि फॉल्स प्रोफेसी भी बहुत झूठे, कहते हैं ना, विद्वान बने हुए झूठे लोग, परमेश्वर को घुमा फिरा के बातों को तोड़ मरोड़ करने वाले लोग भी बहुत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़का बोल रहा है कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि प्रार्थना करो। रियली बाइबल पढ़ते हो, जानते हो वचन को? बाइबल में पुराने नियम से लेके नए नियम में लगातार प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, हर एक क्षण हर एक बात के लिए करना है। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, मूसा प्रार्थना करता था, अब्राहम प्रार्थना करता था, यूसुफ, याकूब सब प्रार्थना करते थे। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारा यीशु मसीह, हर बात में धन्यवाद कह के हर चीज़ में प्रार्थना करते थे। अंतिम समय तक उन्होंने प्रार्थना की है वो पर्वत पे जाके। तो क्या आप बोल रहे हो, क्यों ऐसी सारी गलत बातें फैला रहे हो? अगर आप नहीं जानते हो तो पढ़ो, खुद पढ़ने के बाद आप ये सारी बातें बोलिए। प्रार्थना जीवन का एक अहम हिस्सा है, वो परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, परमेश्वर के साथ बातचीत करने का जरिया है, जो सिर्फ आप जानते हो और प्रभु जानता है। ये मत कहिए कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि प्रार्थना मत करो, गलत बात है। और मैं इसीलिए कहूँगी कि आप लोग जो भी चीज़ें ना, अपने आप को खुद वक्त दीजिए, पढ़िए और वचन क्या कहता है वो समझने की कोशिश कीजिए। चाहे वो मैं हूँ, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा कोई भी नाम क्यों ना हो, वचन जो है वो सत्य है, कोई मनुष्य सत्य नहीं है। जितना सच है ना, वो सिर्फ वचन आपको प्रकाशन दे सकता है, कहते हैं ना, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो किसी की भी बातों में मत आइए, ऐसे झूठे लोग, गलत बातें फैलाने वाले बहुत मिलेंगे। वचन जो है वो सत्य है, वो दोधारी तलवार है। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि प्रभु के लिए जो भी आप करो, सच्चे हृदय से करो, वचनों के द्वारा करो, और परमेश्वर को महिमा दे वैसा जीवन जियो। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।